मेरे साथ बात करने के लिए कुंदरकी विधानसभा से विधायक ठाकुर रामवीर सिंह जी हैं। ठाकुर साहब, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया है कि बीजेपी नेताओं को लेकर तंज कसा है। लगातार कहा है कि एक विधानसभा में गुंडाई चल सकती है, 403 विधानसभाओं में इस बार जनता जवाब देगी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं बहुत सम्मान के साथ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी देश में राजनीतिक परिवार में सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग, जो पारिवारिक दृष्टि से राजनीतिक है, जिनके घर में 4-5 MP, 10-10 MLC, MLA, मंत्री, सहकारी कोऑपरेटिव बैंकों के चेयरमैन, जिला पंचायत के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, प्रधानी से लेकर सभी पद उनके पास रहे हैं, रक्षा मंत्री तक हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आप ये देखिए कि गांधी फैमिली, लालू फैमिली और आपकी शरद पवार की फैमिली और जो भी फैमिली हैं, उनसे बहुत पीछे हैं राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि अगर पिता है तो पुत्र राजनीति कर रहा है तो पुत्र को भी कोई पद मिल सकता है, मिला हुआ भी है हमारी पार्टी में भी। लेकिन अगर एक परिवार में एक या दो ही पद हैं, एक या बहुत ज़्यादा दो, 3-3, 4-4 पद किसी के पास भी नहीं है। और योगी मोदी जी हमारे जो लीडर हैं, उनके पास तो कोई दूसरा है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है, अपने परिवार से का कोई संपर्क ही नहीं है। और जो हमारे संगठनकर्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उनका तो परिवार ही नहीं है राजनीति में। तो है क्या कि हम लोगों को वो 24 घंटे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता जनहित के कामों में जोते रखते हैं। अब जो उपचुनाव हुए उसमें अगर आप अखिलेश जी से ये बात करोगे कि भाई आप पे 35 MP थे, आप पे 100 प्लस या 100 माइनस MLA थे, आपने अपने सांसदों की, अपने विधायकों की, अपने राज्यसभा सांसदों को, अपने वर्तमान सांसदों को, MLCओं को आपने क्या क्या जिम्मेदारी दी है प्रदेश में? कहीं संगठनात्मक किसी ज़िले का प्रभारी बनाया है या किसी ज़िले में आपने संगठन का काम किया है, बूथ से लेके ज़िले स्तर तक कोई काम आपका चल रहा है? कोई काम आपका चल नहीं रहा। विपक्ष की भूमिका में केवल शोर मचाने के अलावा, आलोचना करने के अलावा आप दूसरा कोई काम कर नहीं रहे। अपने नेताओं को आप आलसी बनाए हुए हो, क्योंकि आप खुद आलसी हो, घर में से आप निकलते नहीं। ग्राउंड पे आप कोई, हमारी सरकार सब जनहित के काम कर रही है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं कि आप ज़मीन पे आके, ग्राउंड पे आके उसकी आलोचना कर पाएँ। तो आप केवल मीडिया में आलोचना कर पाते हो। तो जो मीडिया की आलोचना है, जनता सब समझती है कि ये कभी भी पब्लिक में नहीं आते। कोरोना जैसी बीमारी में हमारे योगी मोदी जी ने खुद कितना काम किया, और बाकी संगठन के मंत्रियों ने, विधायकों ने, संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पे आके कितने लोगों की, राहगीरों की मदद की, उनके पैर दबाने तक का काम किया, उन्हें राशन पहुंचाने तक का काम किया, उनके शिविर के माध्यम से भोजन कराने तक का काम किया। भाई आप कहाँ खड़े थे? अब अगर आप तो कोसते रहे कि भाई समाजवादी के लोग कि यार कोई घटना हो जाए, संघ में कोई घटना हो जाए, संगम में कोई घटना हो जाए, कुंभ में कोई घटना हो जाए, तो भगवान आप जैसे लोगों की भी एक आध इच्छा पूरी कर देता है कि भाई चलो। तो केवल उन्होंने कोई वहाँ अपना कोई शिविर लगाया। समाजवादी में चलिए मुस्लिम लोग वोट करते हैं, हिंदू भी करते हैं ना, और उनके अपने समाज के लोग भी करते हैं। उनके लिए समाजवादी की ओर से कुंभ में कोई बड़ा शिविर लगता, उनके लोग भी गए वहाँ कुंभ में स्नान करने, उनके कार्यकर्ता भी गए और वो खुद भी गए। तो उन्होंने कोई व्यवस्था की अपने कार्यकर्ताओं के लिए? हमारी पार्टी के लोगों ने व्यवस्था की है, हमारे अनुसांगिक संगठनों ने व्यवस्था की है, सब लोगों को जिम्मेदारी ली है। हमारा सरकार सबकी है, सरकार से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपनी विधानसभा के जो है 1000 लोगों को भेज रहे हैं, तो वो हमारी अपनी व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, तेल की व्यवस्था है, वहाँ रुकने की, भोजन की व्यवस्था, ये हमारी है। सरकार का कोई मतलब नहीं है इसमें। सरकार का मतलब तो इतना है कि कुंभ के रास्ते अच्छे हो जाएं, कुंभ की नहाने की व्यवस्था अच्छी हो जाए, वहाँ संसाधन बने रहें, पब्लिक को परेशानी ना हो, कोई हादसा ना हो। ठीक है, ये सरकार की प्राथमिकता है। तो वो इस काम को नहीं कर रहा है। वो उपचुनाव में
करहल वो जीते 8,000 से, उनके घर का एक्सटेंशन है करगल, तो वहाँ तो उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि कोई बदतमीजी हुई, कोई 420 हुई, भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कुछ किया। वो वहाँ जीते कानपुर में, ठीक है, मिसेस सोलंकी जीती, तो उन्होंने कोई बयान वहाँ पे नहीं दिया। तो जब वहाँ 2 जगह अगर वो नहीं हुई बदतमीजी, तो कुंदरकी में कैसे हो गई? कुंदरकी की जनता से वो एक बार सर्वे करें, आएँ, मीटिंग करें और पूछें तो कि तुम्हारे साथ सपा के लोगों ने, नेताओं ने, लोकल स्तर के नेताओं ने क्या गुंडागर्दी की है, क्या लूटपाट की है, क्या प्लॉटिंग, मकान कब्जाएँ, कैसे उनकी ज़मीनें कब्जाई हैं, कैसे उन पर मुकदमे लिखवाए हैं। एक बार उनकी नब्ज़ पकड़ के उनसे पूछें तो उसके बाद उन्हें ये एहसास होगा कि उनके नीचे जो भी टीम काम कर रही है वो समाज में जुड़ के काम नहीं कर रही, समाज की भावनाओं को समझ के काम नहीं कर रही, केवल नेतागिरी कर रही है। हमारे यहाँ तो एमपी भी, केंद्रीय मंत्री भी, प्रदेश मंत्री भी, विधायक भी, एमएलसी भी, राज्यसभा भी, सबको 100 बूथों की एक विधानसभा की जिम्मेदारी दे रखी है और वो महीने में आते हैं और संगठन को एक्टिव करते हैं, बूथ अध्यक्ष तक, पन्ना प्रमुखों की बैठक तक कराते हैं। तो इसलिए जब वो करा रहे हैं तो जनता उनसे, और सरकार के अभी हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो है बजट लाए हैं, तो हर ज़िले में बजट पे संगोष्ठी हो रही है, तो जनता को बताया जा रहा है कि हमने जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए क्या किया है, हाईएस्ट वर्ग के लिए क्या किया है, युवाओं के लिए क्या किया है, दलितों के लिए क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, ये हम बता रहे हैं ना। अब आपको अगर उसमें कहीं आपत्ति दिखाई दे रही तो आप भी संगोष्ठी करो, जिले में जाके विधानसभा स्तर पे जाओ, ब्लॉक स्तर पे जाओ और संगोष्ठी करके उसको, हमारी अगर बुराइयां आपको चमक रही हैं तो उन बुराइयों को आप आके लाओ, जनता तभी तो आपकी बात समझेगी। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दिया है, हाँ। बोले बीजेपी नेता कुछ दिन बाद वर्दी पहन के थाने में बैठेंगे। देखिए, पूरे बीजेपी में एक बात है, हमारे बड़े नेताओं में, दूसरे नेताओं में, दूसरे नेता सपा के क्या कहते हैं, हमें उल्हाना देते हैं कि बीजेपी की तो सुनी नहीं रहे, बीजेपी नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की बात तो प्रशासन सुनी नहीं रहा, पुलिस सुनी नहीं रही, तो हम थाने में वर्दी पहन के कैसे बैठ सकते हैं। यही लोग हमें उलाना देते हैं। क्यों देते हैं ये? कि ये थाने में गोलियां चलवाते थे, इंस्पेक्टर की कुर्सी पे बैठते थे, एसडीएम के थप्पड़ मारते थे, एसएसपी को टिकने नहीं देते थे। अब हम, आप देखिए, 2 साल से ज़्यादा पुलिस कप्तान का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, 1 साल 2 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। इनके यहाँ तो 2-2 महीने में ट्रांसफ़र हुए, इन्होंने तो उद्योग बना लिया। हमारे यहाँ डीएम, कहीं किसी भी ज़िले का डीएम देख लो, एसडीएम देख लो, 1 साल 2 साल जहाँ जिम्मेदारी मिलती है वहाँ वो उस जिम्मेदारी पे रहता है। ठीक है, कोई अधिकारी यहाँ दुरुपयोग कर सकता है कि मैं 3 साल हो गए, मेरा कोई क्या करेगा, और वो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन सरकार उसे काम करने का समाज में मौका दे रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं लोगों से सहयोग लेके जिनसे जनता का काम कर रहे हैं, तो इनके टाइम में ना तो पुलिस वाला सुरक्षित था, ना प्रशासन का आदमी सुरक्षित था, और इनकी गुंडई तहसील में और थानों में चलती थी। ये रिकॉर्ड बदलवा देते थे रेवेन्यू के। तो उस आधार पर ये हमें उल्हाना देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को, सांसदों को, कि भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा तो कुछ नहीं है, तुम्हें तो घास ही नहीं डाल लिया है कोई। तो इसलिए अरे भाई, हमारे जो सिस्टमेटिक काम है, जनहित का काम है, वो प्रशासन, पुलिस कर रही है। अगर हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने लगेंगे थानों में, तहसीलों में, परगनाओं में, तो हमारी क्यों सुनेगा? हम थाना क्यों ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में करें? ये काम हमारे सरकार का है, शासन का है। हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते रहते थे, पैसे लेते रहते थे, तो वो काम बीजेपी ने 8 साल में किया ही नहीं कभी, होने नहीं दिया ये ऐसा। हाँ, कभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा होने नहीं दिया। और सरकार, जो अफसर काम नहीं करेगा उसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री जी से करेंगे, और मुख्यमंत्री जी उस पर सही निर्णय भी लेंगे। चेक कराते हैं, वो चेकअप होता है उसका बाकायदे, क्या अफसर सही है या गलत है, और ट्रांसफ़र भी होता है। लेकिन किसी अफसर का ट्रांसफ़र इसलिए नहीं होता कि इसने 50 लाख नहीं पहुंचाए, इसने 1 करोड़ नहीं पहुंचाए, ये हर महीने थैला नहीं दे रहा, ये 6 महीने में रिन्यूअल नहीं कर रहा। इस आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रही। आज नियुक्तियाँ देख लो आप, पूरी पारदर्शिता से हो रही हैं। इनके टाइम में 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए जो दे दिए, योग्य बच्चे रह जाते थे और बेईमान बच्चे आ जाते थे। आज हर गांव में 3-3, 4-4 बच्चे लगे हैं। उनसे पूछोगे भाई कैसे लगे, बोले पूरी ईमानदारी से हमारा काम हुआ, 1 रुपया भी कहीं खर्च नहीं हुआ। तो ये मैसेज ये ख़त्म करें ना, ये हमारा जो काम है
उससे बेहतर काम करके दिखाएं। हमने जो लाइन खींच रखी है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, उससे बढ़िया परिश्रम ये करें और अपनी लंबी लाइन खींचें, हमें छोटा कर दें, तब ये बात करें। ये हमारी लाइन को मिटाने का या जनता में गलत अफवाह फैलाने से इनका कुछ होने वाला नहीं है। इनका सत्यानाश होने वाला है 27 में सत्यानाश निश्चित है सभी पार्टियों का। अब जो है जागरूक हो गई है जनता उत्तर प्रदेश की। और आप देखना, अभी मेरे पास तो मैं रोज़ 200, 400, 500 लोगों की जन सुनवाई करता हूँ। 3 तलाक के 100 में से 98 मसले ख़त्म हो गए, केवल 2 रह गए। तो कितनी 98 महिलाओं को लाभ हुआ है, मुस्लिमों को। मैं ये समझाने में सफल हो गया हूँ और अब भी समझाता हूँ। और अब ये समान नागरिक संहिता की जो बात चल रही है, जो उस पर राय ली जा रही है, अब मेरे पास आते हैं कि साहब इसके पति ने 2 निकाह कर लिए, इसके पति ने इसे छोड़ दिया। अरे भाई, 2 निकाह, हिंदू 2 निकाह अगर करता है तो उस पर जुर्म साबित होता है, उस पर मुकदमा लग के जेल जाता है। तो जिस दिन समान नागरिक संहिता लागू हो गई देश में, एक पत्नी के अलावा जब दूसरी पत्नी करेगा तो उस पर भी वो भी दंडित होगा। और उसके जो पहली बीवी है और जो उसके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये काम मैं कर रहा हूँ। मेरे पास 99% मुकदमे हैं कि दूसरा निकाह कर लिया। अब उसकी बीवी और 4 बच्चे घूम रहे हैं, उसके माँ और बाप और भाई और बहन दुखी होकर मेरे पास आते हैं मुस्लिमों में। और मैं चिन्हित कर रहा हूँ और इनकी एक बहुत बड़ी संगोष्ठी कार्यक्रम मुझे कराना है इन पीड़ित महिलाओं की, परिवारों की। और ये राय हमें ऊपर तक पहुँचानी है, केंद्र तक, कि ये एक निकाह की ही अनुमति हो, ऐसा कानून लागू करा जाए जिससे बहन बेटियों की दुर्गति इस देश में या प्रदेश में ना हो। मेरे साथ बात करने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।